हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें 250 से अधिक MCQ प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 598 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में या 561 ईसा पूर्व में? ये 2009 का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये 2009 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 563 ईसा पूर्व में। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब ये भी पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। और इसकी माता का क्या नाम था? तो याद रखना है इसकी माता का जो नाम है माया देवी था। इनकी माता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये भी याद रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यहाँ पे टाइपिंग गलत हो रहा है तो आप वॉइस से क्लियर कर लेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? जल्दी से बताइए, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा, कहा गया या फिर संज्ञा दी गई है। और ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब याद रखना है कि 4 दृश्यों को देकर उन्होंने गृह त्याग दिया था। 4 दृश्यों को देकर जिसने बुद्ध ने संन्यास ले लिया या फिर उन्होंने गृह त्याग किया। तो पहला दृश्य जो है याद रखना है एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या है? तो मृत व्यक्ति, तीसरा इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा था। और चौथा आपका क्या है? एक सन्यासी। चौथा क्या है? एक सन्यासी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, कोली वंश से, लिच्छवी वंश से? ये 2008 का प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? तो आपको याद रखना है ये कोली वंश की थी। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखना है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये किसका है? ये एग्जाम में आ चुका है। तो याद रखना है त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। अब पूछा जाता है कि किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है कुशीनारा भी कहते हैं और कुशीनगर भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुशीनारा और कुशीनगर, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, कपिलवस्तु में? 2002 1952 का क्वेश्चन है। और 2010 के आगे भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही होगा। तो क्या है? तो याद रखना है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, गुंडकेश, महिर या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध का जो नाम है इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है इनके जो बचपन का नाम है गौतम बुद्ध, इनका जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ ही इनका दूसरा नाम है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य, शुंग,
कृषाण सातवाहन। यहाँ पे जो शाक्य मुनि कहा गया है ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता था पहले। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से बुलाते थे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो शाक्य मुनि है वो गौतम बुद्ध ही है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। तो ये प्रश्न 2010 में भी पूछा गया है, 2016, 2019 और 2021 में भी ये क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या है इसमें। तो किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो शाक्य मुनि में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि के नाम से पहले जाना जाता था, और इनके बचपन को जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा, या कहीं कहीं पर कुशीनारा, कुशीनारा भी कहते हैं। कुशीनगर को कुशीनारा या कुशीनगर भी कहा जाता है। अब कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, याद रखना है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम माया देवी था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, तो यहाँ ये महापरिनिर्वाण है। तो अंग मगध वत्स मल, तो ये 2011 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के, पालों के। 2005 का क्वेश्चन है। तो किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आपको याद रखना है ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा, श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी। ये 2011-1997 का प्रश्न है। तो किस स्थान पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनारा में। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने दिया था, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनारा में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बोधगया में। 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कुशीनगर या कुशीनारा में स्थित है। कुशीनगर या कुशीनारा में स्थित है, और ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, मगध, कौशल। तो यहाँ बताना है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल कौन सा था या राज्य कौन सा था। तो आपको याद रखना है कि कौशल और मगध ये दोनों बुद्ध से संबंधित राज्य थे। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 किसमें है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 3, 4 होंगे, यहाँ पे 3, 4 का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2014 और 15 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, सुबध, मोगलान। ये 2013 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सुबध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? आनंद, कौशल, वसुमित, सुबध। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा किस ऋतु में बिताई थी, या वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में, कुशीनारा में। 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे।
ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण की इनकी प्राप्ति हुई थी। तो इस स्टेप को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, ये हमने बताया नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। इस चीज को आप याद रखिएगा। 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्थिहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। वेरी वेरी, इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध के एक गुरु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे। ये 2010 में पूछा गया। तो अलार कलाम जो थे ये कौन थे? तो आपको याद रखना है ये एक बुद्ध के गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। कुशीनारा, काशी, कुशीनारा, सारनाथ, बोध गया। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महावीर, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद हो चुका है। तो 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2010 के बाद जितने एग्जाम हुए उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद है। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, वैशाली, सारनाथ, कौशाम्बी, पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो वही क्वेश्चन है जिसको कई बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है उनका बुद्ध दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उद्देश्य, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध का अनुष्ठान। तो ये कब पूछा गया? ये 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में। तो ये कब आया है? तो ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, राजगीर में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद होगा अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो जल्दी से बताइए। तो प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, निच्छुक, बोधि। तो ये 2010 का प्रश्न है। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो आपको याद रखना है उदयन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कमेंट बताइए, कमेंट में आपको बताना है कि ये उदयन कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। ये 2000 का क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आपको याद रखना है महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और शासनकाल जो है उस समय शासनकाल किसका था? तो जल्दी से बताइए। उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था।
अजातशत्रु का शासनकाल था। अब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। तो यहाँ पे तीनों बौद्ध संगति को देख लेते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभागामी इसके अध्यक्ष थे। और उस समय का शासनकाल किसका था? तो उस समय जो शासनकाल था वो कालाशोक का शासनकाल था। अब तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोग, ये थोड़ा नाम कठिन है, मोगलीपुत्र तीस, ये नाम थोड़ा कठिन है, मोगलीपुत्र तीस इनके अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था? तो तृतीय बौद्ध संगति में तो अशोक का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तृतीय बौद्ध संगति जो है बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब चतुर्थ बौद्ध संगति को भी देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होता है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में। अब कमेंट में बताइए कि कुंडलवन कहाँ पर है इस समय? कुंडलवन में हुआ था। और इनके दो अध्यक्ष थे, वसुमित्र और अश्वघोष थे। वसुमित्र और अश्वघोष जो थे इनके अध्यक्ष थे। और उस समय शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का शासन काल था। तो इस चीज को आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, उपाली। ये 2019 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन अभी हमने बताया था ये महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और मोगलीपुत्र जो थे ये तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, पावापुरी में, राजगृह में। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? तो सप्तपर्णी गुफा जो है ये राजगृह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति की कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था, गया में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो पाटलिपुत्र जो है इसमें तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र, नाम थोड़ा कठिन है, मोगलीपुत्र तीस ये अध्यक्ष थे। और किसका शासनकाल था? तो अशोक का शासनकाल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछा गया भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको याद रखना है राजगृह या राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में से किसने की थी? पार्श्व, शूद्रक, नागार्जुन, वसुमित्र। 2001 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है वसुमित्र और अश्वघोष याद रखना है, ये दो व्यक्ति की अध्यक्षता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, धर्मपाल। ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में मगध में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में। तो ये 2005 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कनिष्क, कालाशोक, अजातशत्रु। ये 2010 और 2014 का क्वेश्चन है। तो कनिष्क के शासनकाल में यह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, मेनांडर के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। 2013 का क्वेश्चन है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी तो आपको याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक की चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी? फिर वही क्वेश्चन है अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको याद ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति की उपासना का अनुष्ठान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कार्यक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है। वैशाली, कुंडलवन, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो ये 2009 का क्वेश्चन है, ये 2009 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो सबसे पहले जो हुआ था, तो याद रखना है राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरे नंबर पे जो है वो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 255 ईसा पूर्व में। और चौथा जो है आखिरी वाला वो कब हुआ था? तो वो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में। कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो इस प्रश्न का जो सही कोड बनेगा 2143। तो 2143 जो ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, काशी में, पाटलिपुत्र में। तो ये 2014 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। राजगृह में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। और वैशाली में जो है याद रखना है द्वितीय, वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला में, बोधगया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र। 2011 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो तृतीय बौद्ध सभा का जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन है ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजात शत्रु, आनंद, कालाशोक, अशोक। ये 1994 का क्वेश्चन है। अब याद रखना कि अशोक ने तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था, मतलब तृतीय बौद्ध समिति में ये शासक थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थान भी हैं। तो 2 स्तंभ दिए गए, 1 और 2। अब इनको मिलाना है। तो इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हमने बताया था कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? तो आपको याद रखना है प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो है सरवस्ती में दिया था। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना होइएगा। और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो निधन है ये कुशीनारा में। तो इसका जो सही कोड बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2002 का प्रश्न है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण, प्रथम उपदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो इनका जो जन्म है, जन्म का प्रतीक क्या है? तो आपको याद रखना है जो जन्म का जो प्रतीक है वो क्या होगा? तो इनके जो जन्म का जो प्रतीक है, इनका जो जन्म का प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। कमल एवं
सांड, इस चीज को याद रखिएगा। और प्रथम प्रवचन का क्या प्रतीक है? तो प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक है वो धर्म चक्र परिवर्तन, पहला कमल, दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन और महाबोधि। महाबोधि जो है ये बोधि वृक्ष से संबंधित है और त्याग जो है घोड़ा का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का जो सही कोड बनेगा वो 4213। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गोलुगप्पा, कंगीयप्पा, लिंगमापा, साक्यापा। ये 2000 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कंगीयप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। उन्होंने बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो बताइए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इस ऑप्शन में जो है चारों आंसर आपके सही होंगे। तो ऑप्शन में डी इसका सही आंसर होगा। ये 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर वृक्ष बनाया गया है। गौतम बुद्ध के पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, षष्टम। ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनारा, ऋषभपंथन, लुम्बिनी। ये 2012 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बोध गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचार्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो 1951 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो आपको याद रखना है कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप, आनंद। ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन है ये 2002 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इसमें से कोई नहीं, बल्कि आपको याद रखना है बल्कि अपने उपदेशों को ही, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था, मार्गदर्शक बताया था, मार्गदर्शक बताया था। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य वेदांत की विषय वस्तु का, महापरिनिम्बन की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो ये 1998 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसका 1 और 3 है। 1-3 इसका सही उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 उत्तर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे 1-3 इसका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, राजगृह में। 2010 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंधन, ब्रह्मा विष्णु महेश महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेश का संग्रह। तो ये 2003 और 4 का प्रश्न है। ये 2003 और 4 का प्रश्न है। तो याद रखना है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है ये बुद्ध के उपदेश है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी या उपनिषद में से कोई नहीं। 2017 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन है, जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से, हिंदुओं से। तो आपको आंसर पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियमित नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र, अभिधम पिटक। ये 1996 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको याद रखना है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? शुद्ध, विनय, उपयुक्त में से कोई नहीं, अभिधम। 2016 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अभिधम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो शुद्ध पिटक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए प्रावधानों को स्वीकृत का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। या फिर आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो ये 2002 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करने का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ पर है? वैशाली में, नालंदा में, पटना में, राजगीर में। 2008 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है वो कहाँ पर है? किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा। तो ये 1993 का क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आपको याद रखना है ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से, जातक कथा से, अष्टाध्यायी से या अर्थशास्त्र से या इनमें से कोई नहीं थी। 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द है ये हमें ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2011 और 8 का क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संग भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? तो स्तूपों का सही तैथिक क्रम जो है वो क्या है? 2014 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि इसमें थोड़ा मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, जैन दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। या 2017 का क्वेश्चन है। तो अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? तो आपको याद रखना है ये सांख्य का है। ये सांख्य नहीं है, बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1952 का क्वेश्चन है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न संबंध किससे है? बौद्ध से, गीता, जैन, वेदांत से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बौद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद को, महावीर स्वामी को। ये 2010 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? फिर वही क्वेश्चन है ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, जरथुस्त्र, पैगंबर मोहम्मद। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, चारवाक ने, जैन ने, न्याय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म
शास्त्र पाठ, वेदों के वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। अगला है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रसन्न हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो ये 2020 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रसक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एडविन एनरॉड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? दिव्यवान पर, ललित विस्तार पर, शुद्ध पिटक पर, अभिधम पिटक पर। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, स्तूप पूजा, देवी देवताओं की पूजा। 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह है ब्रह्मा, बुद्ध, विष्णु, शिव। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म में, वैदिक धर्म ने, आजीविकों ने, या फिर ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? अभय, ध्यान, भूमि स्पर्श, धर्मचक्र। ये 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो 1952 का क्वेश्चन है। तो गुप्त की प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो आपको याद रखना है कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गंधार शैली, मथुरा शैली, गुप्त शैली, मौर्य शैली। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से अधिक। ये 2020 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मान पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से डैश को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, या फिर बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं अतः धरती में विलीन हो जाते हैं अतः जीवन संक्रमणशील है, या फिर ए और बी दोनों सही। यह 2012 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से, कृष्ण काल से। तो 2009 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गुप्त काल से। नेक्स्ट ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है? कृष्ण काल से, गुप्त काल से, राजपूत काल से, वरदान काल से। तो किस काल से कलंकित है? तो आपको याद रखना है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। परिवारजक, श्रमण, उपासक। तो इसमें विचार करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए और 3 सही है, बाकी गलत है। तो ए और 3, ए 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र संघ ने। इस चीज का अब पुष्यमित्र संघ कौन थे? तो याद रखना है कि यह शुंग वंश के संस्थापक थे। यह शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक थे, जिसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, या फिर
ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी बिल्कुल सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ है, शीर्ष है, ये गलत है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 4 सही है। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्रजपाणी, मंजूश्री, मैत्री, पद्मपाणी। ये 1997 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थिर स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देते 2 और 3 कहाँ पर है? तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, पद्मपाणी, मैत्री। तो ये 2020 का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बाग में है, बादामी में है, एलोरा में है। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अजंता में है। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है। पीतलखोरा में, जुन्नार में, बेडसा में, कार्ले में। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कार्ले में। और कार्ले कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है, यह पुणे में है। पुणे कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कार्ले, कन्हेरी। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कन्हेरी में अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? अनसंग, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, अश्वघोष, आनंद। 1998 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये भी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? स्वतंत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। 2007 का क्वेश्चन है। तो किस संप्रदाय के थे? तो को याद रखना है माध्यमिक। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, उज्जैन, गिरनार। ये 2009 का क्वेश्चन है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? तो को याद रखना है विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो कहाँ पर स्थित था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्यकाल, कुषाण काल या फिर पाल। 1999 का क्वेश्चन है। और कमेंट में बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, पुष्पगुप्त, धर्मपाल। 2015 का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रासायनिक विज्ञान के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और आर दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था। आर में लिखा है कारण महावीर को राज की प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों
वाक्यों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, तो आपको याद रखना है इसका, दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। हिंसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्था। ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पाली अनुसंधान संस्था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों का हिंसा का निषेध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही है, बाकी गलत है। तो 2, 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 2, 3 ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो आंसर होगा 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो यहाँ इस ऑप्शन में 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग का अति परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा केवल 2 और 3 ये सही है, बाकी गलत है। तो 2, 3 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 उपस्थित है। तो ये 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के से समान नहीं है। अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ये 2000 का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उसका सही क्रम हमको बताना है। तो दुख है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का निरोध है, दुख का कारण है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है ADBC, ये इसका सही क्रम है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो 1996 का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है इसमें क्या होगा, इसका जो सही आंसर है ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण सम्मिलित है। धर्म सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसमें जो सही आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, तो चारों इसमें देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, या फिर गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो है केवल यहाँ पे एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास के स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो सही आंसर है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। थेरवाद, व्रजयान, हीनयान, तंत्रयान।
ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।